नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी गुज़िश्ता सालों से जिस तरह से मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर इंतजामी की पॉलिसियाँ रही, उसकी वजह से न सिर्फ मिलिटेंसी की वारदातों में काफ़ी कमी आई है और रोक लगी है, बल्कि हालात भी बेहतर हुए हैं। भारत की पॉलिसी पहले से ही आतंक के विरोध जीरो टॉलरेंस की रही है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, इसी नीति को लेकर भारत पिछले कई वर्षों से चल रहा है, 2014 से। और आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए निर्णायक नीतियां हम लाए हैं, चाहे वो यूपीए कानून को और मजबूत करने की बात हो या फिर एनआईए एक्ट अमेंडमेंट बिल लाकर उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया गया, जिस तरह से यूएस की एफबीआई की तरह। और अगर मैं ये कहूं, एक के बाद दूसरा कानून लाकर भारत में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया को, नीतियों को बनाने में भारत सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दुनिया भर के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है। और 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया। और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की। और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है। और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई।
एलएसी मामले पर राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस को पहले अपने गृहग्राम के अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी विस्तार में इस पर अपनी स्टेटमेंट दे दी है और इस पर कुछ और कहना उचित नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनीज दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? क्यों जुबान बंद हो गई? और जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक्स भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। हम तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं। देखिए कैसे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने एक भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीद कर नहीं थी। मोदी सरकार ने 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट दे दी, स्नो बूट्स दे दिए, लेटेस्ट हथियार दे दिए, राफेल विमान दे दिए, लेटेस्ट हथियारों से लेकर फाइटर जेट्स तक दिए। जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर, जो वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर है, इस हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने अपना हालिया हुक्मनामे पर वजाहत पेश की है। वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाली सभी मुकाजात और मसाजिद कमेटियां तहलील होंगी। तमाम कमेटियों के लिए एक ही रियासती बोर्ड है। चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड की जानिब से कहा गया है, जो नोटिस जारी कर दी गई है, हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से अपना हालिया हुक्मनामा, उस पर वजाहत उन्होंने पेश की है। वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाली सभी मुकाजात और मसाजिद कमेटियां तहलील होगी। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी। इंद्रावी जी, आपसे जानना चाहेंगे, नोटिस से हुक्मनामा जारी हुआ है, पूरी वजाहत क्या कुछ है इसमें? क्या कुछ कमेटियां तहलील होगी और साथ ही साथ जो मुकाजात पर कमेटियां होंगी वो तहलील, पूरी वजाहत आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। लोगों से हम मुखातिब होते हैं और ये जो हमारे वक्फ बोर्ड तश्कील होने के बाद जी, क्योंकि जो पुरानी कमेटियां थी, इंतजामिया कमेटियां थी, वो उसी वक्त वैसे तहलील होनी चाहिए थी। थोड़ा सा हमने वक्त दिया हर एक को कि शायद नहीं, जब भी कोई नई चीज बनती है, नई गवर्नमेंट बनती है, नया बोर्ड बनता है, कहीं पे भी पुराना सारा तहसील हो जाता है। उसी के साथ साथ जब जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड तश्कील हुआ, उसके बाद हमने बहुत सारे चेंजेस लाई और अब ये रह गया था, तो इसलिए हमने जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतिमाम जो भी मसाजिद, जो भी दरगाहें चल रही है, वहाँ पे जो इंतजामिया कमेटियां बनी हुई थी वो सारी तहलील हो गई हैं। इसलिए क्योंकि अब नए सिरे से हम कमेटियां बनाएंगे और नए सिरे से लोगों को लोग वहाँ पे कमेटी भी बनेगी, लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी हम कहेंगे कि अभी कोई कमेटी जो खुद को वहाँ पे इंतजामिया कमेटियां कहलाते थे और वहाँ पे मुदाखलत भेजा करते थे, उनको हमने तहलील कर दिया और उनके हम उनको आवाम को बोलते हैं कि उनके जो लेटर हेड्स हैं, सिग्नेचर्स हैं, और वो सारा अब कोई हमारे जो वक्फ के तहत जो भी दरगाहें और मस्जिदें चल रही हैं, वहाँ कोई आज अब के कोई इंतजामिया कमेटी नहीं, यानी कि जितनी भी वक्फ के अंदर जितनी भी जो कमेटियां आती हैं या मस्जिद या ज़ियारत गाहों की बात करेंगे जहां इस वक्त इंतजामिया चल रहे थे अभी तक, उस अब आज के बाद ही वो कोई फैसला नहीं ले सकते जब तक कि नई कमेटियां तश्कील देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिसबैंड हो गई, तहलील हो चुकी है। आज के बाद वो ना रसीद बुक या जो भी वो डिसबैंड हो गई है। अब हमें नए सिरे से कमेटियां बनानी है और बाकी इंतजाम वक्फ बोर्ड कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम बेहतर से बेहतर करें।
बाकी इन लोगों ने जो वहाँ पे थे, तो हम उनसे मौदबाना अपील करते हैं कि वो अब आराम करें और हमें नए सिरे से वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें मुदाखलत ना करें। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अगर हम बात करेंगे जम्मू के अंदर भी हालिया कुछ हमने एहतिजाज देखे हैं, जो वक्फ के अंदर जो दुकान है वो दुकानदार एहतिजाज कर रहे हैं किराए को लेकर, तो इस हवाले से क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आपने जो फरमाया वो था। अभी प्रेजेंट में हमने तमाम, क्योंकि हम आज जम्मू में ही हैं, अभी हम कुटवा में जा रहे हैं और यहाँ पे जितने भी हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं उनसे हमने बात की और उनसे मुलाकातें हुई और उन्होंने जो हमने किराया बढ़ाया था, जो भी रेंट असेसमेंट था, उसके बाज़ाब्ता उन्होंने बाशऊर लोगों ने उसका लबैक कहा और नए रेंट असेसमेंट के साथ उन्होंने हमारे साथ नए एग्रीमेंट किए और वो काम अब खत्म हो गया। जो एहतिजाज था, कुछ होती हैं बीच में बातें, लेकिन हम टेबल पे आ गए और उन्होंने वो सारे नए असेसमेंट के साथ सबों ने उस पर लबैक कहा। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो वक्फ के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे, जितनी भी जो दुकानें आती हैं या जितने भी जो भी ढांचे आते हैं, क्या अब वक्फ बोर्ड नए से वहाँ पे जो कोई प्रोसीजर नया होगा वो भी अमलाया जाएगा या नए किसी प्रोसीजर के साथ ही वो दुकानें अलॉट की जाएंगी या जो किराया होगा वो मुकर्रर होगा? देखिए, वो पहले ही रेंट असेसमेंट तो पहले ही आ गया है। जो न्यू रेंट जो था वो जम्मू कश्मीर में पहले से ही लागू है, क्योंकि जब से हमने चार्ज संभाला है, हम चाहते हैं वक्त जो बिल्कुल खस्ता हालत में है वो खस्ता हालत से निकाल कर इसमें नई रूह फूंक दी जाए। और कुछ लोग एहतिजाज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनका किराया भी कभी इन दुकानों को देना पड़ेगा। वो समझते हैं कि ये हमारा अजदादी, जो हमारा फोर फादर का शायद पड़ा हुआ माल है, हमें ये लेना है। पर उनको उस ख्वाबे गफलत से अब उठना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा ये वक्फ है, प्रॉपर्टी है वक्फ की, और वक्फ अपने रूल्स और एक्ट के हिसाब से ही उसमें जो किराया है वो लगाएगा। अगर उससे कुछ लोगों को आपत्ति होगी, परेशानी होगी, तो वो फिर हमारी प्रॉपर्टी चुपचाप करके हमें वापस करें ताकि हम नए तरीके से उसका ऑक्शन करें, नए तरीके से उसको लीज करें। बाकी तो कोई दूसरी राय तो होगी ही नहीं। नया कुछ नहीं है, पुराने को ही, जो पुराना पड़ा हुआ है, जो समझते हैं कि ये हम अदालतों में जाएंगे, बाकी जगहों पे जाएंगे और फिर से वही यहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे, वो तो पॉसिबल आज की डेट में नहीं है। डॉक्टर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब वक्फ की जो जायदाद होगी, क्योंकि पहले ही आपने कहा है कि उनके बारे में भी जो जिनके पास वो जायदादें होगी वक्फ के अंदर जितनी भी होगी, तो जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर उस पर कब्जा किया है या कुछ तामीराती ढांचे खड़े किए हैं, उनके खिलाफ भी जो है जो पहले ही इस हवाले से उनके हवाले से कहा गया है कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि उनके खिलाफ, जिनके पास वो जायदादें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? बिल्कुल हो रही है, अभी भी हो रही है। जब से ही हमने कोशिश की है कि हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो एहतिजाज कर रहे हैं या जो कह रहे हैं कि हमें रेंट नहीं देना है या बाकी चीजें जो रहा है 70 सालों से, या बाकी उनको लगता है कि इसको भी हम पॉलिटिक्स की नजर करेंगे, वो नहीं है। क्योंकि कानून कानून है और वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है, ना मेरी है ना उन लोगों की है जो उस पे काम कर रहे हैं, बल्कि वो अगर रोजगार कमाते हैं हम उनको रोजगार से बेदखल नहीं करेंगे, लेकिन वक्फ को वो बीमार कर देंगे, वक्फ को वो दीमक लगा देंगे, वो हम आज की डेट में नहीं करने देंगे। इदारा है जो फाल बनेगा और इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों ने और मीडिया का भी मैं बहुत शुक्रिया करूंगी कि आपने इसकी तरफ जो बेदारी लोगों में लाई, जो शऊर एक पैदा हो गया है,
उसके लिए मैं मीडिया का भी बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन, जो तफसीलात फराम कर रही थी, वजाहत पेश कर रही थी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने जो अपना हालिया हुक्मनामा जारी किया, उस हवाले से कहा गया है कि बोर्ड के तहत चलने वाले सभी बुकाजात और मस्जिद कमेटियां तहलील होंगी, यानी कि आज ही वो तहलील की गई हैं। और इसके साथ साथ ही आज के बाद वो जब तक नई कमेटियां तश्कील नहीं दी जाएंगी तब तक वो कोई फैसला या इस तरह का कोई भी बयान जारी नहीं कर सकते, क्योंकि अब हुक्मनामा जारी हुआ है, फिलहाल उनको तहलील किया गया है। और आने वाले दिनों में जब नई कमेटियां तश्कील होंगी और क्या कुछ फिर फैसले होंगे वो नई कमेटियां ले सकती हैं। लेकिन जो पिछली कमेटियां थी, जितनी भी बुकाजात या मस्जिद कमेटियां थी, उन्हें तहलील कर दिया गया। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी ने इस हवाले से तफसीलात फराहम की है। बढ़ते आगे बात जरा अब मुगल शाहरा की भी करते हैं, क्योंकि आज अल सुबह ही मुगल शाहरा ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए अब बंद हुई है। वादी कश्मीर को जम्मू सूबे की पूंछ और राजौरी जिला से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड शिकारगाह में पत्थर और पस्सी गिराने की वजह से बंद कर दी गई है। आज अल सुबह ही ये पत्थर वहां पर गिराए हैं, जिसके बाद ही ट्रैफिक की आमद रफ्त को रोक दिया गया है। और इस सिलसिले में ट्रैफिक के लिए बहाली करने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बताते चले, इससे पहले भी बर्फबारी और बारिशों की वजह से 4 रोज तक बंद रहने के बाद ही मुगल रोड को खोल दिया गया था, लेकिन अब आज सुबह पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक की नक्ल हरकत मुअत्तल कर दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा सरनकोट चलते हैं, जहां हमारे साथ है आकाश मलिक। आकाश, क्या कुछ तफसीलात है मुगल रोड के हवाले से जो आज सुबह बंद हुआ था ट्रैफिक के लिए? मुगल रोड के हवाले से बात करें तो देर रात मुगल शाहरा पर एक पस्सी गिरने की वजह से मुगल शाहरा के ट्रैफिक के लिए आमदरफ्त के लिए बंद कर दी है। छोटी जो गाड़ियां थी उनको जो उसमें फंसी हुई थी वहां से ट्रैफिक पुलिस की मदद की वजह से उन तरफ से वो निकाल दिया गया था। अब ये भी हमारी चौकी अफसर बहराम कला से भी बात हुई, उनका एक भी कहना है कि मुगल रोड की मशीनरी जो है इस वक्त ऑन द स्पॉट है और रोड को क्लियरेंस करने का काम जारी है। अभी 1 से 2 घंटे लग सकते हैं इस क्लियरेंस को क्लियर करने में। तो आकाश जरा ये भी बताएगा, जब आज सुबह वहां पर ये ट्रैफिक के लिए बंद हुआ तो क्या दरमांदा गाड़ियां वहां पर बहुत होंगी, और इस हवाले से क्या ट्रैफिक हुकाम की जानिब से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी ट्रैफिक एडवाइज की बात करें तो उनकी तरफ से अभी कोई भी इसमें एडवाइजरी जारी नहीं की थी, लेकिन जो बहराम गला चौकी पे जो है इस वक्त 100 से ज्यादा गाड़ी जो है इस वक्त वहां पे खड़ी है, जिसको मुगल शाहरा पर जाने की इजाजत अभी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश मलिक सुरनकोट से तफसीलात फराम कर रहे थे मुगल शाहरा के हवाले से। मुगल शाहरा आज सुबह ही ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि शिकारगाह जो मकाम है मुगल शाहरा पर, वहां पर पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक की आमद रफ्त को रोक दिया गया है। और इंतजामी की जानिब से वहां पर ट्रैफिक को बहाल करने के लिए, शाहरा को बहाल करने के लिए कोशिश लगातार जारी है। और माना जाता है कि 1 से 2 घंटों के बाद ही ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी खबर। भारत की नुमाइंदगी करने वाली जम्मू की रहने वाली सरगम कौशल को अमेरिका के लॉस वेगास में एक तकरीब में मिसेस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। कौशल 63 ममालिक के खरीफों को शिकस्त देकर 21 साल बाद ये खिताब वापस भारत ले आई। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर के बाहू फोर्ट इलाके की रिहायश सरगम कौशल ने कहा है कि वो टाइटल जीतने के लिए कितनी पुरजोश हैं और खुश भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें 21-22 साल बाद ताज वापस मिला है। बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड चीफ मैनेजर GS कौशल की बेटी सरगम कौशल ने अपनी स्कूली तालीम प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट सेंटर हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर जम्मू से हासिल की हैं और ख्वातीन यानी कि वुमेन कॉलेज गांधीनगर जम्मू से ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और गवर्नमेंट बीएड कॉलेज जम्मू से बीएड भी किया है। पहले बतौर वो टीचर काम कर चुकी हैं। पेशे के एतबार से एक टीचर और कंटेंट राइटर, मॉडल और पेंटर भी हैं। 31 साल सरगम की शादी हिंदुस्तानी बहरिया के लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य मनोहर शर्मा से हुई है, जो इस वक्त मुंबई में तैनात है। मिसेस वर्ल्ड के वालिद GS कौशल ने कहा है कि यह पूरे मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हा है, क्योंकि सरगम ने मुल्क के लिए खिताब जीता है। सरगम बचपन से ही एक बेहतरीन बच्ची रही हैं और उसने अब तक जो कुछ भी किया है उसमें उसने हमेशा से ही महारत हासिल की है। काबिल फ़ख्र वालिद ने कहा है कि बेटियां नेमत होती है और उन्होंने और पूरे ख़ानदान ने सरगम की कामयाबी पर अपने जज्बात का इजहार करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल किया है। ख्याल रहे कि मिसेस वर्ल्ड शादीशुदा ख़वातीन का पहला मुकाबला हुस्न है। भारत ने सिर्फ एक बार मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीता है,
जब साल 2001 में डॉक्टर अदिति गोयतरकर ने ये ताज जीता था। अब बात फीफा वर्ल्ड कप की करते हैं, क्योंकि कल फाइनल मैच खेला गया है। कतर में खेले गए फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट पर 4-2 से शिकस्त दी है। उसके साथ ही वो 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा है। अर्जेंटीना ने साल 1978 और 1986 के बाद अब तीसरी बार ये फाइनल अपने नाम किया है। मुकर्ररा 90 मिनट तक मैच 2-2 गोल से बराबर रहने के बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया। वहां लियोनेल मेसी ने गोल करके अर्जेंटीना को 3-2 से आगे कर दिया, लेकिन एम्बापे ने जारहाना खेल का मुजाहरा करते हुए 117वें मिनट में गोल करके मैच को 3-3 से बराबर पर ला दिया है। उसके बाद पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने मैच अपने नाम कर लिया। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 4-2 से शिकस्त दी है। उसके साथ ही वो 36 साल बाद वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रहा है। ये 5वीं मर्तबा है जब कोई टीम ग्रुप मुकाबलों में अपना पहला मैच हार गई हो और फिर चैंपियन बनी हो। अर्जेंटीना सऊदी अरब से अपने पहले मुकाबले में 1 के मुकाबले 2 गोलों से हार गई थी। आलमी कप का फाइनल मुकाबला जबरदस्त दिलचस्प था और पूरे मैच के दौरान दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।